कल इंतजार करना और इतना समय रखेंगे कि हमारी बात गांव-गांव तक पहुंच जाए। क्यों ना तुम इतना समय भी रखेंगे इस आंदोलन में कि हमारी बात गांव-गांव तक पहुंच जाए। और अगर हमारी बात गांव-गांव तक पहुंच गई तो फिर लगवा लेना सरकार से जितने बैरिकेडिंग लगाने। मैं जानता हूं कि जब हमारे लोग मन पक्का करके आएंगे तो सारे बैरिकेडिंग को उखाड़ के फेंक देंगे। जिनको आज अपमानित करके जेल में ठूसा गया है, कल आप देखना कि आने वाले समय में समाज के आशीर्वाद से, उस संघर्ष से वो इस प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। उनके साथ हो रहे अतिक्रमण को और एक पूर्ण साजिश को रोकना है। वहीं जो लोग जेल में उनका मनोबल बढ़ा के और जो बाहर है उनका हाथ पकड़ के भी लड़ाई को आगे बढ़ा देना। और यहां आपने ये भी देखा होगा, इस पूरी लड़ाई के लिए एक संदेश भी आपके पास है और ये पूरे हक वंचित समाज और सतनामी समाज के लिए संदेश है कि आप महसूस करके देखो कि इस जंग में कौन आपके साथ है। जिन लोगों को मदद कर करके हम लोग ऊंची ऊंची कुर्सी पर बिठाते आए कि आज उनके मन में हमारे आंसू देख के तकलीफ होती है। जिन लोगों को हमने अपना मान के उनकी सेवा की, क्या आज उन्हें हमारे दुख से कोई वास्ता है? जिनके लिए हमने सब कुछ किया कि आज हम पे होते हुए जुल्म को देखकर उनको जरा सी भी परेशानी बेचैनी हो रही है, ये भी आपके सामने है, ये भी किसी छिपा हुआ नहीं है। हमारे साथियों ने तो ऐसे डर के माहौल में, मैं धन्यवाद दूंगा आप सब लोगों का कि ऐसे डर के माहौल में फिर से यात्रा शुरू करके सरकार को चेतावनी देने का काम किया। और जो लोग जेल में थे, जो साथी जेल में हैं, उनके अंदर भी हौसला बढ़ाने का काम किया कि वो अकेले नहीं है और उनको डरना नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी, जिन्होंने यहाँ के उस यात्रा में कई दिन पैदल चल के जो है आपके साथ खड़े होंगे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का जो जिम्मा उनके कंधे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक मिस्टेक हुई है ये जो जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि सब लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हुए नहीं है, ये जो जल्दबाजी में कोई इधर भाग रहा है, इससे नुकसान हो रहा है। लीगल का जो मामला है कोर्ट का, वो बहुत नाजुक मामला है। उसमें जल्दबाजी करके या लापरवाही करके या गैर जिम्मेदार वकील करके हम लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं। उसके लिए हमें एक ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी। मैं अपने बारे में आपको बताता हूं, जितनी बार मैं जेल में गया मैंने सबसे पहले उन लोगों की बेल कराई जिनका कोई मामला नहीं था, और हम लोग सफल भी हुए उसमें। जो लोग निर्दोष थे, जो उस घटना पे थे भी नहीं, जब हमने फैक्ट जाके रखे तो सरकार को मानना पड़ा, वो कोर्ट को मानना पड़ा। और अंत हमारी बात को सुन के, हमारे वकीलों की दलीलों को सुन के हमारे साथियों को रिहा करना पड़ा। मैंने तो हमेशा, मेरा नेचर रहा, मैंने सबसे आखिर में अपनी बेल कराई। मैंने कभी सबसे पहले अपनी बेल नहीं कराई, क्योंकि मैं उनके टारगेट पे था। मैं जानता था इस बात को कि जब मैं अपनी बेल कराने जाऊंगा तो मेरी बेल के साथ बहुत सारे लोगों की बेल कैंसिल होगी। लेकिन यहाँ लीगल को लेकर लापरवाही। मैं फिर आपसे कहता हूं, जब इतना समय आपने विश्वास करके दिया तो कुछ समय और दीजिए और लीगल के मामले को कमजोर मत कीजिए। अगर हाईकोर्ट बेल नहीं देगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लड़ेंगे, अपने बल पे लड़ेंगे, अपने दम पे लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और इतनी ताकत से लड़ेंगे कि हम वहां से भी अपनी इस लड़ाई को कामयाब करने की कोशिश करेंगे। मेरी जिंदाबाद करके अगर कुछ होता तो मैं खुद की भी जिंदाबाद सही बात कर देता। मैंने पार्लियामेंट में इस मामले को उठाया, आपने देखा होगा, मैंने टीवी में इस मामले को उठाया। और जब भी मेरी कोई बात होती है मैं कहता हूं, मैंने कल भी कहा इंटरव्यू में कि बड़ौदा बाजार में हमारे भाइयों के साथ किया, और आज भी मैंने बहुत सख्ती से कहा सारे अधिकारियों को। और क्या, क्योंकि उसकी कुछ लिमिट्स हैं कमेटी की, वो मैं आपसे चर्चा नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप कोई भी अधिकारी जिसको आप जानते हो, आप पता चलेगा कि मैं अपने भाइयों के लिए किस हद तक जाके लड़ सकता हूं। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, हालांकि कठिन समय है, एक मदद की जरूरत आपको और पड़ेगी। जिस तरह आपने पिछली बार मदद की है, एक मदद की जरूरत आपको पड़ेगी
कल हम डेट तय करेंगे, उस दिन आपको रायपुर पूरी शक्ति से आना, आ जाओ। किसी भी गांव में जाओ, सब जगह चिंता है, सब कह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों को निकलवा दो, निकलवा दो, निकलवा दो। और मैं भी समझता हूं ये चिंता जायज है। तो अगर हम अपनी बात को सभी गांव तक पहुंचा दें तो 10 भी हर गांव में आपके मेरे जैसे नौजवान जिनको कोई नहीं रोक सकता, समझते नहीं समझते, लेकिन उनको भी समझदारी से लाना है। पिछले एक आंदोलन को देख चुके नहीं देख चुके हो? उस आंदोलन में विरोधी लोग घुसे, मुंह पे कपड़ा बांधा और राष्ट्रभक्त सतनामी समाज को किस तरह से पूरे प्रदेश के सामने गलत दिखाने का प्रयास किया, ये भी आपने छिपावा नहीं। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे ऐसे महापुरुषों को, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिनके मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई लालसा नहीं है, कोई लोभ लालच नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से समर्पण की भावना से पूरी यात्रा में अपने आप को समर्पित किया, मैं दोनों हाथ जोड़ के इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसे सब जब तक हमारे बीच में है तब तक सतनामी समाज का झंडा कमजोर नहीं पड़ने वाला। सतनामी समाज का झंडा तब तक ऊंचा रहेगा जब तक ऐसे संत, ऐसे समर्पित महापुरुष हमारे बीच में रहेंगे। और मैं आपसे भी कहता हूं, कल हम कोशिश करेंगे, हालांकि मैंने हमारे सभी कमेटी के नेतागण, हमारे सम्मानित अध्यक्ष और साथी गए हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, मैंने उनको उनके सामने वो मांग रखी है कि आप बात करें सरकार से। मुझे उम्मीद है कि वो बहुत मजबूती से बात रखेंगे, लेकिन कल हम भी कोशिश करेंगे, रात में बैठ के हम लोग सीनियर साथी चर्चा करेंगे। इतनी आसानी से अपने लोगों को परेशान होते हुए नहीं देख सकते। एक मजबूत आंदोलन हम लोग रायपुर में करने का काम करेंगे। करोगे नहीं करोगे बताओ? पक्का? नहीं, ऐसे इतनी भेड़ बकरी जैसी आवाज में तो कोई आंदोलन नहीं होता। जोश हो भी तो वो मजबूत हो। बताओ करोगे नहीं करोगे आंदोलन? करेंगे। एक चीज और समझ लो, जिन लोगों ने हम पे जुल्म किए हैं उस हर नेता को भी बताना है कि हम गुलाम नहीं। बता दोगे नहीं बता दोगे? अब ये नगर निकाय का चुनाव और पंचायत का चुनाव भी आ गया, इसमें अपने वोट की अहमियत समझा दोगे नहीं समझा दोगे? इसका कारण समझो। अगर इतना अत्याचार करने वाले लोगों को हमने वोट दे दिया तो उनको समझ आएगा, इनको मारो, पीटो, इनकी खाल उधेड़ो, इन पे इनको नीचा दिखाओ, इनको बर्बाद कर दो, ये हमारे पिछलक्कू बने रहेंगे। ये भी इनका मैसेज रहेगा, याद रखना। देखो मैं इसको उदाहरण बताता हूँ। तुम आओ इधर आओ, तुम आओ इधर आओ मेरे। अगर इसको ये बताओ कि इसका सारा सिर्फ चंद्रशेखर है, तो मैं इसको कितना बुरा भला कह दूं, घर से निकाल दूं, मारपीट कर दूं, तो ये कहीं जाएगी नहीं? बताओ ईमानदार से बताओ। ये हमारी छोटी बहन है, अगर सबको पता लगे, इसके बचने में बात है, या और लोगों को भी पता लग जाए कि भाई ये इसको कुछ भी कह दे चंद्रशेखर, लेकिन ये ना घर छोड़ के जाएगी ना बोलेगी, तो क्या इसके अधिकारों की रक्षा हो पाएगी कभी? अगर ये हो जाए कि ये विद्रोह कर सकती है तो फिर उस पर जुल्म करने से पहले सोचा जाएगा नहीं सोचा जाएगा? बताओ। तो बस मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बैठ जाओ, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। अगर हमने इस चुनाव में उन सब लोगों को सबक सिखा दिया जिन्होंने हमारे ऊपर सामने से या पर्दे के पीछे से षड्यंत्र करके पूरे सतनामी समाज को अपमानित करने का, गलत साबित करने का, गलत दिखाने का, और हमारे भाइयों को अपमानित करके पीट के हमारी बहनों को जिस तरह से उनके हाथ में तोड़ने, खाल खींचने का काम किया है, अगर हमने उनको सबक सिखा दिया तो फिर किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि वो कभी दोबारा हमारे लोगों पर अत्याचार कर सके या हमारे लोगों को अपमानित कर सके। समझते हो नहीं समझते हो? तो कल इंतजार करना, कल इंतजार करना और इतना समय रखेंगे कि हमारी बात गांव-गांव तक पहुंच जाए। क्यों ना? तुम इतना समय भी रखेंगे इस आंदोलन में कि हमारी बात गांव-गांव तक पहुंच जाए।
और अगर हमारी बात गांव तक पहुंच गई तो फिर लगवा लेना सरकार से जितने बैरिकेडिंग लगा लेना। मैं जानता हूं कि जब हमारे लोग मन पक्का करके आएंगे तो सारे बैरिकेडिंग को उखाड़ के फेंक देंगे और अपने आंदोलन को सफल बनाएंगे। मैं जब आपकी आंखों में देखता हूं और कुछ तकलीफें महसूस करता हूं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वो जख्म तो भर जाएंगे जो जख्म शरीर पे लगे, लेकिन जो जख्म मन पे लगे हैं वो नहीं भर पाए, वो नहीं भर पाए। मैं ये भी समझता हूं कि जब आप जेल में परिवारों से मिलते होंगे और वो जब आपसे मिलते होंगे तो भावुक भी होते होंगे, मन में दुख भी होता होगा, लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा कि ये अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई, ये अपमान के खिलाफ सम्मान की लड़ाई, ये सम्मान से जीने की लड़ाई है। और सम्मान के जब आदमी जीने की कोशिश करता है तो कीमत चुकानी पड़ती है। इस कीमत चुकाने में जिन बहादुर योद्धाओं ने बलिदान अभी तक दिया है उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो भी खड़ा रहा, जो भी टिका रहा, जो भी मजबूत लड़ता रहा, जिनको आज अपमानित करके जेल में ठूसा गया है, कल आप देखना कि आने वाले समय में समाज के आशीर्वाद से, उस संघर्ष से वो इस प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें, क्योंकि वो समाज के वो सिपाही हैं जिन्होंने समाज के सम्मान की लड़ाई में पीठ नहीं दिखाई, सामने खड़े होकर मुकाबला किया। लेकिन मैं आपसे ये अपेक्षा करूंगा कि जो तारीख तय की जाएगी आप उसमें रहकर आओगे। ए नन्ही गुड़िया गुड़िया गुड्डा गुड्डा, तुम्हें जेल भेज दिया तो डर जाओगे ना? डर जाओगे? कहाँ एक नस्ल डरने वाली नहीं है। ठीक है, हिम्मत रखो और भरोसा की ये लड़ाई हम लोग मजबूत से जीत जाएंगे। और कोई बात हो तो आप मुझे बता दो। आज पूरा दिन बलौदा बाजार ही चर्चा में था। बलौदा बाजार की लड़ाई को किस तरह से कामयाब करना, इसी में चर्चा हुई। आज शाम में भी इसी में चर्चा होगी। और तुम लोग मत गिर जाना भाई, कहां से पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ये देखो, ये ईंटें बहुत पक्की नहीं होती, नीचे गिरेगी किसी के सर में लग, पीछे हो जाओ, दीवार से पीछे हो जाओ, पीछे होकर खड़े हो, अपने अपने हाथों पैरों पे, है ना, दीवार से टच मत हो। ठीक है, कहीं से कोई ईंट कमजोरों के नीचे गिर जाए, किसी का सर फूट जाएगा। ठीक है, तो दीवार से सट के नहीं खड़ा हो रहा, दीवार से पीछे खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और जिन साथियों ने इस कार्यालय को खोला मैं उनका भी दिल से आभार करता हूं। एक समस्या यहाँ आएगी, वो ये है क्योंकि जब परेशानी होता है ना, परेशान होता है तो उसके मन में गुस्सा पैदा होता है। कैसे मैं दिखाता हूं, मैं समझाता हूं, दिखाता हूं। जैसे जो बात जनरल बात करने में अच्छी लगती है, लेकिन जब दो लोगों में विवाद हो जाए तो वो बात ऐसा काट रही हो। जब हम परेशानी के दौर में हैं तो कुछ ऐसी बातें भी आएगी जिनमें हमारे बीच में आपस में विवाद होगा, झगड़ा होगा। यहाँ एक समझदारी दिखानी है कि किसी के कहे से भी और किसी बेवकूफी में आके झगड़ा नहीं होने देना, एकजुट रहना है। और जो सीनियर है, बड़े हैं, उनको ये जिम्मेदारी दिखानी कि वो हाथ जोड़ के एक कदम पीछे हट जाए, लेकिन विवाद ना होने, क्योंकि जब हम अलग अलग होंगे तभी दुश्मन ताकतवर होगा। जब हम एकजुट रहेंगे तो दुश्मन ताकतवर नहीं, और जब दुश्मन ताकतवर होगा तो हमारा भला कैसे होगा? हम ताकतवर होंगे, हमारा भला होगा, लोकतंत्र है, और दुश्मन ताकतवर होगा, दुश्मन का भला होगा। तो मैं पुनः आपका धन्यवाद देता हूं और आप सबसे कहता हूं, जिनके कानों तक मेरी बात जा रही, किस किसके कानों तक जा रही बताओ? मेरी कमर में दर्द है, मैं ज्यादा खड़ा भी नहीं रह सकता। किन किन के मेरे किन किन की आवाज जा रही है? मेरी आवाज किन के कानों में जा रही है? कल शाम से एक ही काम करना, जो तारीख में निर्धारित करूंगा उसमें मैं खुद भी रहूंगा। ऐसा नहीं कि आप रहोगे। जब जिसको जोर दिखाने में सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद को दिखाएगा, बाकी बाद में आपको दिखाएगा। तो कल से उसका प्रचार करना, हर व्यक्ति को बात पहुंचाना।
पहुंचा दोगे नहीं पहुंचा दोगे? तुम्हारे गांव के अधिकारी ठीक है, अपनी बात रखा करते हैं, डरा नहीं करते। इसलिए मैंने खड़े होकर बोला, वरना तो सिर्फ ये बोलते सब अच्छा 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 है। अभी मैंने बोल दिया तो बता देना कभी कि भाई पानी नहीं आ रहा है, भाई सड़क अच्छी नहीं है, मैं स्कूल ये करा दो, वरना तो कुछ भी नहीं होता। आप सारे काम होंगे, ठीक है? तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। अभी और भी बाकी रहेगा क्या कार्यालय? तुम लोग ठीक हो?